सोच के बवंडर में सच की तलाश आसान नहीं होती। सच चाहिए तो सभी को, पर बवंडर का सामना करने की हिम्मत सब में नहीं होती। पर सच तो सच होता है, अगर खुद ना पहुंच पाओ तो वो खुद चलकर आता है। कहानी शुरू होती है शीतल से, जो एक हाउसवाइफ है, जो अपने पति रवि से बहुत प्यार करती है। शीतल ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर रवि से शादी की थी। शायद इसीलिए बहुत प्यार के साथ साथ बहुत डर भी था शीतल को कि कहीं रवि भी उससे दूर ना हो जाए। जबकि रवि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, पर यह प्यार शीतल को उसके डर से कभी दूर नहीं कर पाया। पर अब शीतल के डर से रवि भी डरने लगा है, क्योंकि शीतल रवि पर 24 घंटे नजर रखने लगी। चाहे दिन हो या रात, शीतल हर वक्त रवि के साथ रहती। इसका असर रवि के काम पर भी पड़ने लगा था। हालत ये थी कि अगर लड़की या लड़की की परछाई भी रवि के आसपास हो तो शीतल बौखला जाती थी। धीरे धीरे रवि और शीतल के रिश्ते में भी दरार आने लगी। रोज रोज के झगड़ों से रवि बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन रवि की कॉलेज फ्रेंड सुमन मिलने आई। हाय सुमन, इट्स बीइंग लॉन्ग टू सी यू। पर तुम अचानक कैसे? तुम तो बुलाओगे नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। पर अगर तुम फोन कर लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? और तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? मुझे जल्दी से जल्दी सुमन को बाहर लेके जाना होगा। अगर शीतल ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। लो, अब चुप हो गए। क्या हुआ? कुछ बोलोगे या मैं जाऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या मतलब कि क्या जाऊं? पागल है क्या? मैं तो इसलिए कह रहा था ताकि अच्छा सा इंतजाम करने का मौका मिल जाता। और क्या? मैं तुमसे मिलने आई हूँ या तुम्हारे इंतजाम से? और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी वाइफ से मिलना है। कहाँ है शीतल? वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है। ओह, तो कब तक आएगी? अब दोस्त के यहाँ जाने का टाइम तो होता है, पर लौटने का टाइम फिक्स नहीं होता, राइट? वो तो है। चलो ना, हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम तो जानती हो मुझे कुकिंग नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है मैं ठूसने आई हूँ क्या? मैं तो शीतल से मिलने आई हूँ और उससे मिलकर ही जाऊंगी। पर उसे तो रात भी हो सकती है, तो तुम आगे बोलो। रात हो भी गई तो क्या? अपने दोस्त के यहाँ आई हूँ, पड़ोसी के यहाँ नहीं। यही सो जाऊंगी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो? हे भगवान, अब क्या होगा? अच्छा बताओ, हाउ इज योर मैरिड लाइफ? कितना कुछ हुआ था तुम्हारी शादी में। हमें तो लग रहा था तुम दोनों कभी एक हो ही नहीं पाओगे। बट यू आर रियली वेरी लकी पर्सन कि शीतल ने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया। या राइट, मेरे जितना लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। छोड़ो ये सब और ये बताओ, तुम आज भी वैसी की वैसी हो? देसी सी, वही सलवार कमीज और बालों में ढेर सारा तेल। और जो बदल जाए वो सुमन नहीं। आज भी वही लाइन मारती हो? सच में यार, बिल्कुल नहीं बदली। रवि, कौन है ये? हाय शीतल, आई एम सुमन। मैं रवि की कॉलेज फ्रेंड हूँ। हाँ, ये मेरी क्लासमेट थी। ओह, हाय सुमन, हाउ आर यू? अचानक यहाँ कैसे? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। कैसे देखोगी? मैंने कितनी बार रवि से कहा कि मुझे भी शीतल से मिलवाओ, पर ये हमेशा टालता रहा। कभी ये बहाना तो कभी वो बहाना। अच्छा, तो फोन पर भी बातें होती हैं? नहीं नहीं? मेरा मतलब है हाँ, ऐसे ही कैजुअली। सुमन, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? हाँ। तुम्हारी जॉब लग गई? नहीं यार, ट्राई कर रही हूँ। शादी हो गई या कोई बॉयफ्रेंड?
उसके लिए रवि है ना। अगर कोई नहीं मिला तो रवि से ही शादी कर लूंगी। तुम जैसी लड़कियों से यही उम्मीद थी। तुम जैसी लड़की मतलब? अरे शीतल, तुम मजाक कर रही है। सुमन, जस्ट 1 मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट। पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? वो मेरी क्लासमेट है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर सिर्फ क्लासमेट है तो फोन पर बातें क्यों करते हो? और तो और इसके बारे में तुमने मुझे आज तक नहीं बताया, क्यों? शीतल, इनफ नाउ। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए सुमन के सामने। तुम भोले हो रवि। ऐसी लड़कियां वेल सेटल्ड लड़कों को ही फंसाती हैं। समझो मेरी बात यार। गाइस, इज एवरीथिंग ऑलराइट? एनी प्रॉब्लम? यू आर प्रॉब्लम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मेरे पति को तो फंसा ही चुकी हो, अब लगता है बेडरूम में आने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। शीतल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? वाह भाई वाह, तुम में बेशर्मी दिखाने की हिम्मत है, पर मुझ में बोलने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। क्या बात है? रवि, तुम्हारी वाइफ मेंटली इल है। किसी दिमाग के डॉक्टर से इसका इलाज कराओ। गलती मेरी है, तुम्हारे इशारों को मुझे समझना चाहिए था, पर कम से कम तुम्हें एक बार तो बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी बीवी पागल है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। रुको, मैं अभी अपना पागलपन दिखाती हूँ तुम्हें। स्टॉप इट शीतल एंड जस्ट शट अप। डिस्गस्टिंग। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। सुमन, लिसन टू मी। जाने दो उसे। ऐसी लड़कियां बला की तरह होती हैं। जितनी जल्दी चली जाएं, उतना ही अच्छा है। Just shut up. Just shut up. सुमन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज सुमन, प्लीज एक बार। क्या रवि सुमन को मना पाएगा? क्या सुमन रवि को माफ करेगी? क्या इस बार रवि शीतल को सजा देगा? देखेंगे अगले एपिसोड में। रवि प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। सुमन प्लीज यार, ऐसे नाराज होके मत जाओ। मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो प्लीज यार। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने तो बहुत इंडिकेशंस दिए, मैं ही नहीं समझ पाई। पर अभी मेरा मूड बहुत खराब है। खामखा मैं तुम्हें कुछ कह दूंगी, इसलिए लीव मी राइट नाउ। हाँ तो बोलो ना, मैं सब सुन लूंगा। अगर तुम्हारा मन करे ना तो मुझे गाली दो, मारो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज यार, प्लीज। ओके फाइन, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो तुमने शीतल को साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाया? 10 से 15 बार दिखा चुका हूँ, पर हर डॉक्टर का यही कहना है कि जो कुछ भी हमारी शादी में हुआ वो शीतल के मन में मुझे खो देने का डर बनकर बस गया है, और ये डर उसे खुद ही निकालना होगा। मैंने शीतल को समझाने की लाख कोशिशें की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें पता है, पिछले 2 साल से लड़की तो छोड़ो, मैं लड़कों से भी ठीक से बात नहीं कर पाया हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद होने की कगार पे है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अब। तो तुमने ये सब हमें क्यों नहीं बताया? मोनिका को पता है ये? नहीं, गलती से भी मोनिका को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। तुम तो जानती हो उसे कि वो कैसी है। अगर उसे ये सब पता चला तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पर तुम भी जानते हो कि सिर्फ मोनिका ही तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मोनिका की बेइज्जती नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये जो भी हो रहा है तुम और कुछ बर्दाश्त करने लायक बचोगे? मेरी बात मान लो मोनिका। बस सुमन, अब तो मोनिका का नाम नहीं लोगी। मैं नहीं चाहता कि मोनिका का नाम भी शीतल के कानों तक जाए। तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। ये तुम मुझे बता रहे हो या खुद को? ठीक है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना।
ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। कौन है ये मोनिका, जिसे लेकर रवि इतना पॉसेसिव है? हो ना हो इसी की वजह से रवि बदल रहा है। मैं इस मोनिका को नहीं छोड़ूंगी और उसे कैसे पकड़ना है मुझे पता है। शीतल तुम अब भी कुछ कहने को रह गया है क्या? हाँ एक बात रह गई, बोलो जो भी बोलना है। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी सुमन। सॉरी क्यों? वो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए मैंने वो सब कह दिया। बट प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग तो किसी को भी हो सकती है। वाओ तुम कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें आज डिनर पे इनवाइट करने भी आई थी। नहीं शीतल, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम सॉरी। लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। कोई बात नहीं, शायद मैं इसी लायक हूँ। शीतल रुको, मैं आऊंगी। थैंक यू सुमन, आई एम वेटिंग फॉर यू। रवि आज तुम बहुत जल्दी आ गए। हाँ आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था। ओह अच्छा चलो खाना खा लो, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाया है। नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, बस मुझे सोना है। अभी तो कह रहे थे कि आज ज्यादा काम नहीं था, फिर थक कैसे गए? शीतल मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, बस सोना है मुझे। इस वक्त कौन है? तुम्हारा सरप्राइज। फिर से तमाशा शुरू। सुमन तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, मैंने ही सुमन को डिनर पर बुलाया है। शीतल नो, अब कोई तमाशा नहीं। इस बार मैं सुमन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं रवि, शीतल ने मुझसे माफी मांगी है और खुद डिनर पे इनवाइट किया है। क्या शीतल ने माफी मांगी है? नहीं मैं मान ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। तुमने तो सच में मैजिक कर दिया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे तुम दोनों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया, ठंडा हो जाएगा, जल्दी खाओ और बताओ कैसा बना है। बहुत टेस्टी है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो। रवि के प्यार ने सब सिखा दिया, वरना मुझे तो पानी तक गर्म करना नहीं आता था। कि शीतल को क्या हो गया है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना सारे फ्रेंड्स का एक गेट टुगेदर रखते हैं। वैसे मैं भी अभी तक रवि के सारे दोस्तों से नहीं मिल पाई हूँ, तो बताओ कितनी बड़ी टोली है तुम दोनों की? वैसे तो बहुत बहुत बड़ी टोली है हमारी, पर खास फ्रेंड्स कुछ ही हैं, जैसे अमन, माही, शाहीन, मोना। पर मैं तो शरबत पियो ना, अब बहुत टेस्टी है, पियो। रवि मोनिका का नाम तक मेरे सामने नहीं आने दे रहा है। अब मुझे शक नहीं यकीन हो गया है कि मोनिका और रवि के बीच क्या है। पर मैं भी शीतल हूँ, मोनिका का नाम तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा कर रहूंगी। मैं सोच रही थी क्यों ना गेट टुगेदर सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स में ही रखें, तो कैसा रहेगा? गैरों में अपने और अपनों में सुकून ढूंढना आसान नहीं होता। और फिर भीड़ की क्या जरूरत जब सच्चे दोस्तों में ही सुकून मिल रहा हो। वाह क्या बात कही शीतल, आई अग्री। तो कौन कौन से दोस्त बताए थे तुमने? अमन, माही, शाहीन, मोनिका।
मोनिका। नाइस नेम। तो ठीक है, इन सबको पार्टी में लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है सुमन। माय प्लेजर, मैं सबको ले आऊंगी। पर मोनिका नहीं आ पाएगी। शायद वो यहाँ है ही नहीं। मैंने ये जिम्मेदारी सुमन को दी है और अब मुझे देखना है कि सुमन ने मुझे सच में माफ किया या नहीं। अगर एक भी दोस्त ना आ पाया तो मैं समझ जाऊंगी कि सुमन ने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। नहीं शीतल, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सारे दोस्त आएंगे पार्टी में। ठीक है, तो आज से 2 दिन बाद पार्टी होगी। तब तक मैं भी सारे इंतजाम कर लूंगी। ऐसा इंतजाम करूंगी जो सारे दोस्तों को जिंदगी भर याद रहेगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। पार्टी का दिन आता है। सुमन अपने वादे के मुताबिक सारे दोस्तों को ले आती है। मोनिका, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ठीक से देख लो, फिर बताऊंगी कि कैसी हूँ। तू आज भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो तुम्हें क्या लगा था मैं 4 हाथ 4 पैर के साथ आऊंगी क्या? हाँ, लगा तो यही था। रवि, ये लो कॉफी, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तुम तो सर दर्द में ब्लैक कॉफी पीते हो ना? हाँ, मैंने ब्लैक कॉफी ही तो बोला था। ओ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी लाती हूँ। इसे रवि के बारे में सब पता है। इतनी गहराई से तो वही लड़की जान सकती है जो रवि के साथ रही हो। मतलब रवि और मोनिका। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये लो रवि, ब्लैक कॉफी। एक्सक्यूज मी, थोड़ा अलग से कॉफी पाउडर भी ले आना। रवि को कॉफी में एक्स्ट्रा कॉफी पाउडर डालकर पीने की आदत है। एक्सक्यूज मी, तुमने पहचाना नहीं? ये कौन है? नहीं, मैं कैसे पहचानूंगी? शी इज माई वाइफ, शीतल, मेरी पत्नी। ओह, आई एम सो सॉरी। हेलो शीतल, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। नाटक तो देखो दोनों का, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, फिर भी ये मुझे नहीं जानती। वाह। कोई बात नहीं रवि, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो अलग रूम में, तब तक मैं सर्व कर दूंगी। हाँ रवि, कॉफी के साथ पावर नैप से ही तुम्हें आराम मिलेगा। हम सब तब तक आपस में भी बात कर लेंगे। नहीं यार, तुम लोग इतने दिनों बाद आए हो, मैं कैसे? तुम जा रहे हो या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट बाद आता हूँ। मोनिका, ये मेडिसिन रवि को दे दोगी? मेरी दाल पक रही है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। प्लीज। ऑफ कोर्स यार। रवि, ये लो मेडिसिन खा लो, शीतल ने दी है। रवि, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। जब करने का वक्त होता है तब मैं कुछ नहीं बोलता। क्या करने का वक्त? वही जो मैं आज तक नहीं कर पाया, पर आज करूंगा। नहीं कर पाया, आज करूंगा? क्या बोले जा रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारा पागल हूँ। पर आज तक तुम्हें मेरा पागलपन दिखाई नहीं दिया, पर आज दिखेगा। आज मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। रवि, क्या बोले जा रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अभी तो मेरा दिमाग ठीक हुआ है,
तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो मोनिका। आओ मेरे पास, आओ। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं जा रही हूँ।